बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन करीमिना व रऊफिना व रहीमिना व शमीइना रहमतिल लिल आलमीन काइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अकरमिल अव्वलीन वल आखिरीन महबूबिना व महबूब रब्बिल आलमीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व असहाबिल हादीनिल महदीयिनिल मुकर्रमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा व अल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका व अन अबी मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसम्मी लना नफ्सहु अना मुहम्मदुन व अना अहमद अल-मुक़फ़्फ़ियुल हाशिरु अना नबियुत तौबत व नबियुर रहमान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुखारी और मुस्लिम में सैयदना अबू मूसा अशरी से रवायत है। आप फरमाते हैं कि खुद सरकार अंबिया ने हमारे सामने अपने अस्मा का जिक्र किया। हुजूर के नाम 1000 के करीब हैं। अल्लाह ताला की भी अस्मा की तादाद 1000 है। सरकार के भी अस्मा की तादाद 1000। ताकि अल्लाह ताला से कोई इल्तिजा करना चाहे तो जैसी मुश्किल हो उसके मुताबिक अल्लाह के इस्म का जिक्र करे तो अल्लाह ताला उसकी उस मुश्किल को आसान करे। किसी को सुबह आंख न खुलती हो तो या खबीरों पढ़ के समझे, और आंख खोलकर उठने के लिए जुरत न पड़े तो या कभी हो साथ पढ़। लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के बड़े हसीन नाम, बस उन नामों के जरिए पुकारो। जो अस्माए इलाही के जरिए इल्तिजा करता है तो जैसी मुश्किल होती है तो अल्लाह ताला आसान फरमाता है। हमा अस्मा मजहर सिफात और हमा सिफात मजहर ज़ात और हमा अफ़आल मजहर अस्मा। जितनी अल्लाह ताला की सिफात हैं, वलहुल मसलुल आला फिस समावाति वल अर्द, कि आसमानों और ज़मीनों में उसकी आला सिफात का ज़हूर है। तो जितनी सिफात इलाहिया हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात की मज़ाहिर हैं, और जितने अस्मा हैं वो सिफात के मज़ाहिर हैं, और जितने अल्लाह ताला के अफ़आल हैं यफ़अलुल्लाहु मा यशा। अल्लाह ताला जो चाहे वो करता है। तो अफ़आल इलाही अस्मा के मज़ाहिर। तो ये दुनिया में जो चीज़ें भी हमें नज़र आती हैं, जिनका हम मुशाहिदा करते हैं,
ये अफ़ाल इलाही के मज़ाहिर। रोटी के अंदर जो तासीर रखी है ये इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, ये उसके फेल के मज़ाहिर। बीमार आदमी के लिए जो मेडिसिन है, दवाई है, ये अल्लाह ताला के अफ़आल के मज़ाहिर हैं। हुवा शाफ़ी, वही शिफा देने वाला है। तो फेले शिफा के माताहत इनको रखा गया है कि ये मज़ाहिर हैं असल शाफ़ी ज़ात वाली। तो बाज़ लोग इस पर बड़े परेशान होते हैं कि दम दरूद कहाँ से है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे मना किया है। हदीसें हैं कि जी कंडे ना करो, तवीज़ ना करो। तो या ये जहालत है कि इन्हें सही इल्म नहीं, या ये जिद है, इसके अलावा इसकी कोई हकीकत नहीं है। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन तवीज़ों और गंडों से मना किया है वो मुशरिकीन मक्का जो मुशरिकाना फेल के जरिए करते थे और उनमें गैर खुदा और बुतों से इमदाद ली जाती थी, वो शिरकिया किस्म के गंडे थे, उनसे मना किया है। वरना जो अल्लाह ताला के अस्मा हैं, जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को कुरान दिया है, वो तो कुरान ने कहा है कि शिफाउम व रहमतुल लिल मुमिनीन, ये शिफा है, अहले ईमान के लिए रहमत है और पूरी इंसानियत के लिए शिफा है। शिफाउल लिन्नास। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते हैं कि हमारे जो बच्चे समझदार होते थे उनको हम ये याद कराते थे, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति कुल्लिहा मिन शर्रि मा खलक़। ये जो याद करने के काबिल बच्चे होते थे हम उन्हें याद कराते थे कि अल्लाह मैं तेरे कलिमात ताम्मा के जरिए हर किस्म के शर से पनाह मांगता हूं जो तूने पैदा किया। ये कलिमात कोई बच्चा, नौजवान, बूढ़ा सुबह शाम अगर पढ़ ले तो सातों आसमानों और जमीनों से लेकर कोई चीज उसे तकलीफ नहीं पहुंचा। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते हैं कि जो बच्चे हमारे ये नहीं पढ़ सकते थे तो हम लिख कर उनके गले में लटकाते थे। ये लटकाते थे, यही तावीज़ है। जिन लोगों ने कुरान करीम से किया वो अदद निकालते हैं बेअदबी ना हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। और अदद की वही कुव्वत है जो हुरूफ की कुव्वत है। और जिन लोगों ने हदीस पाक की रूह से इन चीज़ों को इख्तियार किया उन्हें दुगना सवाब है। एक तो हुजूर की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, दूसरा शरीयत को थाम रहे हैं। मेरी अपनी ज़िंदगी का तजर्बा है कि मैं तवीज़ नहीं देता, ना मुझे देने की इजाज़त है। कोई मुझे कहे कि तवीज़ दें, मुझे कोई इजाज़त नहीं है। इजाज़त न हो तो खुद ब खुद पीर नहीं बनना चाहिए। अपने बनने से कोई पीर नहीं बनता जब तक पीर किसी को पीर न बना। तो बंदा अपनी औकात में रहे। मुझे किसी चीज़ की इजाज़त मेरे पीर ने नहीं दी, लेकिन मुझे मेरे पीर ने मिशकात के इस किताबुल इस्तिआज़ा की इजाज़त बख्शी थी कि ये दुआएं तुम पढ़ सकते।
तो अगर कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो मैं घर में सिर्फ यही लिख के डालता हूँ, और उसमें दुबले पतले बच्चे भी सेहतमंद हो जाते हैं, और जो डरते हैं ख्वाब में वो भी ठीक हो जाते हैं, जो बीमार होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। तो चौथे दर्जे पे मकाम है दवाई का, क्योंकि सिफात जात की मजहर, अस्मा सिफात के मजहर, अफआल अस्मा के मजहर, वो चौथे दर्जे पे दवाई आती है, और रब की कलाम पहले मर्तबे पे आती है। वो सिफात इलाही की मज़ाहिर है जो कलाम इलाही है। तो मुझे समझ नहीं आती मौलवी की अकल कहाँ गई है कि जो मज़ाहिर अफाल चौथे दर्जे पे हैं उसे हक समझते हो, और जो पहले दर्जे पर सिफात इलाहिया की जो मज़ाहिर कलाम इलाही है उसको नाजायज़। तो ये हकीकत है कि अस्माए इलाहिया जो हैं उनके तहत, इसीलिए हमारे हजरात चिश्त का वजीफा ही या करीम है। और ये वजीफा हज़रत सैयदना मौला कायनात अलीजुल मुर्तज़ा ने हमें अता किया। आपको या करीम से इतना फैज़ है, हज़रत मौला कायनात ने वसीयत की कि मेरे कफन पर या करीम लिखा जाए। वफ़त्तु अलल करीम बग़ैर ज़ातिन, ये रुबाई सैयदना अली मुर्तज़ा के कफन पर लिखी गई थी। आपका हुक्म था कि वफ़त्तु अलल करीम बग़ैर ज़ातिन, कि आज मैं रुखसत होकर करीम के दरबार में हाजिर हो रहा हूँ और मेरे पास कोई ज़ाद राह नहीं है। मिनल हसनात वल कल्बिल करीमी, न नेकियां मेरे पास है न कल्बे सलीम है, बस इतनी बात है कि मैं करीम के दरबार में हाजिर हो रहा हूं। जिस हस्ती का एक एक सांस जो है क़यामत तक वो वली बनाने वाला है। सरकार ने फरमाया, अली मैं आसमान जमीन में कोई जगह नहीं देखता जहां तेरे सजदे का निशान न चमक रहा। इमामुल आबिदीन, सुल्तानुल औलिया, इमामुल औलिया और मजहर अतम ज़ात मुस्तफ़ा, मजहर अतम हुजूर के मजहर कामिल, उस हस्ती की शान देखें, आजिज़ी देखें, मकाम देखें। हकीकत यह है कि मकाम है ही रब के सामने आजिज़ी का नाम, वो इतना बुलंद है। अल्लाह अकबर। बहमलुज़्ज़ाद अफ़जौ कुल्ल शैन इज़ा कानल करीम अलल वफ़ूद, ज़ा कानल वफ़ूद अलल करीमी। फरमाया ये बहुत ज़्यादा बेहदरी है कि कोई करीम का मेहमान बने और ज़ाद राह उठा कर जाए। तो मैं बगैर ज़ाद राह के जा रहा हूँ और मेरी निगाह न ज़ाद राह पे है न अपनी जिंदगी की जिहाद पे है, न रात की रोने पे है। मेरी निगाह है तो उस रब करीम के करम पर। यही हक है बंदगी का। ये कैसे हो कि कोई शख्स पूरी जिंदगी या करीम करता रहे तो उस पर करम ना हो। जो बड़ा लजपाल है, जो बहुत सखी है, जो फरमाता है अगर सारी नस्ल आदम एक मैदान में खड़े होकर हर एक अपना अपना सवाल मुझसे करे तो मैं सबको अता कर दूं, और मेरे जूदो सखा में इतनी कमी भी ना आए जिस तरह कोई समुंदर में सुई डबोए और समुंदर के पानी में फर्क आए। तो वो कैसे मालूम हो सकता है?
असल में हमने लफ्ज रटे हुए हैं, हमें मारिफत नहीं है, इसलिए तासीर नहीं है। जिक्र हुरूफ के लटने का नाम नहीं है, जिक्र हुरूफ के मानी पर निगाह रखने का। सलात सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं है, सलात अल्फाज और मानी का मजमुआ है। कुरान सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं है, कुरान अल्फाज और उसकी तशरीह और तफसीर और मानी का नहीं। हजरत पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह की औलाद से थे ख्वाजा निजाम तौसवी, तो बड़े बुजुर्ग थे, सूफी थे, बासफा थे, आबिद जाहिद थे। तो उनके पास एक शख्स आया, उसने कहा कि साईं मैं को इस वजीफे की इजाजत बख्शो। आप फरमाया पढ़ लिया कर। उसने कहा आज पीर मेहरबानी में है, कुछ और वजीफे की भी इजाजत ले लें। मुरीदों को वजीफे का बड़ा शौक होता है, बात वजीफे से नहीं बनती, ये बात वली की निगाह से बनती है। इस गलती में न रहे। अल ऐन हक्कुन, सरकार फरमाती हैं अल ऐन हक्कुन, आंख हक है, बल जज़्रो किदरुन, और आंख हक है, नजर लगना हक है, और नजर एक खूबसूरत तंदुरुस्त ऊंट को हंडिया में जा पहुंचाती है। नजरे बद अगर किसी को उठाकर कब्र में पहुंचा सकती है, तो रब ये कहे कि जिसकी आंखें मैं हूं उसकी नजरे हक किसी की तकदीर नहीं है। ये सबर का रास्ता, हौसले का रास्ता है, जल्दी का रास्ता नहीं है। कितनी जिंदगी है, इससे करोड़ों ज्यादा जिंदगी हो तो खुदा की कसम सजदे करते करते दिल कभी सैर ही ना। ये कोई जिंदगी है, कितनी है, और इसमें इतनी बेसब्री। हम कहते हैं इधर मशीन के अंदर कोई चीज डालें, उधर निकलें। वला नब्लुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन, हम जरूर जरूर तुम्हें आजमाएंगे जब तक परख न लें कि साबिर और कौन है और मुजाहिद कौन है। तो यहाँ दिल देना पड़ता है, यहाँ जान की कुर्बानी देनी पड़ती है, यहाँ सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। हर दो आलम कीमत खुद गुफ्तई, निर्ख बाला उनके अरसानी। अपनी कीमत तूने दो जहान डाले हैं, दो जहान को एक तरफ कर और हमारी तरफ आ। तो आशिक कहता है निर्ख बाला उनके अरसानी हुनूज, जरा कीमत बढ़ा, ये दो जहान कुछ भी नहीं, तेरी कीमत बहुत ज्यादा। अगर पता हो कि अल्लाह ताला ने अपने वफादार बंदों के लिए क्या कुछ तैयार कर रखा है, तो इंसान ख्वाहिश करे कि लोहे की कंकियों से उसके जिस्म को चीर कर रख दिए। अगर जानता, ये तो आसानियां ही आसानियां हैं, यहां क्या मुश्किल है। वफादारी बड़ी चीज है, और जिसको अपना रहनुमा पकड़ लिया जाए तो जान से ज्यादा उसे महबूब होना चाहिए, क्योंकि जान हमें जहन्नम की तरफ ले जाती है, पीर कामिल हमें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ले, उसका हक ज्यादा। तो उसने फिर कहा हजूर इस वजीफे की भी इजाजत दे दें। तो आपने फरमाया कि जेड़ा वजीफा तैंकू दिता है वो नू पढ़दा। मलफूज जो है ना, इसको उसी तरह जिक्र करना चाहिए जैसे बुजुर्ग की जबान से निकले।
आपने फरमाया जेड़ा तैंकू वजीफा दिता है या करीम वो नू पढ़दा, उसे के साईं वो तो मैं पढ़ना। उस इलाके की एक प्यारी जी गाल है भैन को करना, ये मोहब्बत की एक गाल है। मैं हदीस से चमदा है कि तेरी माँ तुझे गुम करे या खराबी हो तेरे लिए या तेरे नाक मट्टी में जाए, ये सरकार के अल्फाज है। सकुलत का उम्मो का या महाज बेह का या महाज अला रग़्वे अनफ़े अबी ज़र्रिन। तो बुजुर्गान दीन की भी एक मोहब्बत की होती है। तो आपने फरमाया बहन को करना, मैं जिहड़ी पोस्ट च बैठा साडे प्यो दादे या करीम पढ़िया ते ओ जिहड़ी करम दी बारिश पई होंदी है ना उन्हां तू समेटी गई है ना साथू समेटी जा रही। असी थक गए समेट समेट के, तू मैं को बेया वजीफा पूछना, बेया दम है ना दूसरा, तू मैंने को बेया वजीफा पूछना है। साड़ियां बाबे दादे ने जेड़ा या करीम पढ़िया है वो हुण तक करा वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। साहिब रिसाला कुशैरिया हज़रत दाता अली हजवेरी दे पीरों में से बहुत बड़ी हस्ती है। साहिब रिसाला कुशैरिया हज़रत दाता अली हजवेरी, मैंने कोई नहीं देखा कि मार्फत के मकाम में कोई पीर इस मकाम पे पहुंचा हो जहां दाता अली हजवेरी का मकाम। और ये दाता साहब के मशाइख में से हैं। तकरीबन 1500 सफ़हात पर यह तसव्वुफ़ की किताब अबुल हवाज़िन कुशैरी रहमतुल्लाह, बहुत बड़ी हस्ती है। आप अस्माई इलाहिया पे गुफ्तगू करते हुए फरमाते हैं कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक शख्स शराब पीता था और वो फौत हो गया। तो हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया मैं इसके जनाजे में शरीक नहीं हूं, क्योंकि इसकी सारी जिंदगी गंदगी में गुजरी है और हक भी यही है कि कोई खुदकुशी करे, हराम की मौत मरे, शराबी हो तो कम अज कम उस महल्ले का इमाम उसकी नमाज न पढ़े, ताकि लोगों को पता चले कि खिलाफ शरा उमूर कितने बुरे होते हैं। ये फिका का मसला, ये फिका का मसला है कि खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा की इमामत उस महल्ले का इमाम न करे, ताकि लोगों को पता चले हराम की मौत कितनी बुरी है। तो यही शान है अइम्मा और सूफिया की। आप उसके जनाजे में शरीक नहीं हो। जब रात सोए तो आवाज आई कि अगर खैर चाहता है तो जा उसकी कब्र पर जाकर दुआए खैर कर, अगर खैर चाहता। आप उठे, सुबह सवेरे जाकर पता किया और उसकी कब्र पर जाकर दुआएं मांगी। वापस आकर फरमाया मुझे इसके घर ले जाओ। तो घर ले आए, घर वालों से पूछा कि मुझे ये बताओ इसकी मौत कैसे वाक़ई, क्योंकि इसकी हालत तो ये थी कि सारी जिंदगी न शरीयत की तरफ इसकी तवज्जो थी, ये धुत रहा है शराब में। तो बताओ इसके आखिरी सांस क्या थे। उन्होंने कहा जी हमें इतना पता है कि जब इसका आखिरी वक्त था तो इसके आंसू जारी हुए और इसने कहा ए दोनों जहानों के मालिक, ए
दोनों जहानों के मालिक उस मिस्कीन पर करम कर जिसका ये जहान भी खराब है और उसका वो जहान भी खराब, ये जहान भी खराब है इसका और वो जहान भी खराब है, और तू दोनों जहानों का बादशाह। फरमाया लोगों अल्लाह ताला ने उससे गुनाह बख्श दिया और इसीलिए मुझे हुक्म हुआ। बहरहाल ये है अस्माए इलाहिया की शान, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अस्मा कि ऐ गुलामों, मैंने अपने महबूब को भी अस्मा बख्शी हैं, तो तुम्हें जिस किस्म की तकलीफ हो, मुश्किल हो, मेरे नबी के उसी नाम के जरिए मेरे नबी को भी पुकारो। सरकार फरमाती हैं मैं मोहम्मद हूं, मैं अहमद हूं, मुकफ्फी सबसे आखिर में आने वाला, मेरा नाम हाशिर है, पूरी नस्ल आदम को रब ने मेरे कदमों पे लगा दिया। व अना नबीयुत तौबत व नबीयुर रहमत,